एक वृक्ष की हत्या। इसके लेखक कुंवर नारायण जी हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मृत्यु 15 नवंबर 2017 ईस्वी में हुआ। इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 ईस्वी के आसपास की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, काव्य सरंग, आत्मजयी आकार के आसपास थी। कहानी संग्रह आज और आज से पहले, मेरा साक्षात्कार आदि। पुरस्कार एवं सम्मान: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुंवरनन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान इत्यादि। कविता परिचय प्रस्तुत कवि ने एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था पर मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। कवि कहते हैं कि जब वह परदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने आने वाले पुराने पेड़ को न देखकर सोच में पड़ गए कि आखिर वह पेड़ कहाँ गया, क्योंकि जब कभी घर आते थे तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाते थे। वह पेड़ अधिक दिनों के पुराने होने के कारण अपना हरापन खो चुका था। डालें सूख गई थी, पत्तियां जो है झड़ गए थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्ती से युक्त था जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। पेड़ पुराने होने के कारण उसकी तना खुरदरा था। हम विषम परिस्थिति में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के समान वहाँ खड़ा रहता था। कवि कहते हैं कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी, सर्दी तथा बरसात के हमेशा चौकीदारी करते रहता था। लगता था कि खाकी वर्दी में कोई चौकीदार खड़ा है, अर्थात छाल नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। कवि कहते हैं कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था तो दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता था। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे चौकीदार आने वाले और जाने वाले की जानकारी लेने के लिए पूछताछ करता है, वैसे ही वह पेड़ कवि से जानना चाहता है। तब कवि अपने को उसे दोस्त कहते हुए उस पेड़ के शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता है कि यह कहीं संवेदनशील मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे काट न दे। कवि कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना होगा हथियारों से तथा देश को बचाना होगा देश के दुश्मनों से। अर्थात घर, शहर तथा देश तभी सुरक्षित होंगे जब वृक्ष की रक्षा होगी। कवि आगे कहते हैं कि नदियाँ को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से तथा खाने को जहर बनने से बचाना होगा। इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल तथा मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधे की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बचेगा। इसलिए हम सब किसी से मिलकर पर्यावरण की बचाना होगा।